गौरव का आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज बहुत दिन बाद हमारी क्लास हो रही है और बहुत दिन बाद हम लोग आपस में वापस मिल रहे हैं। तो हमारा साधारण ब्याज का टॉपिक चल रहा था और उसके अंदर हम आधे से ज़्यादा पोर्शन पढ़ चुके थे और आज उसी के आगे क्लास की हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आगे की हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है कि कोई धन 2 वर्षों में 880 रुपए और 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाता है। ब्याज की साधारण दर से वह धन ज्ञात करो। यानी आपसे मूलधन पूछा गया है। आप लोगों से बोला गया है कि धनराशि 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाती है? 880 रुपए। और आप लोगों से बोला गया है वही धनराशि 3 वर्ष में कितने रुपए हो जाती है? 920 रुपए। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि एक वर्ष में वह धनराशि कितने रुपए बढ़ गई, तो आप लोग बोलोगे कि एक वर्ष में वह धनराशि बढ़ी कितने रुपए? 40 रुपए। और जो हमारे रुपए बढ़ते हैं, जो धनराशि हमारी बढ़ती है, वो हमें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। भाई, जो धनराशि हमारी बढ़ी या फिर जो अतिरिक्त रुपए हमें मिले वो हमारा क्या होता है? ब्याज होता है। यानी अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि एक वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 40 रुपए। एक वर्ष का जो ब्याज आया वो कितना आ गया? 40 रुपए। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं मुझे एक वर्ष का ब्याज नहीं चाहिए, मुझे तो कितने वर्ष का चाहिए? 2 वर्ष का या 3 वर्ष का। तो मैं यहां से कितने वर्ष का ब्याज निकाल लेता हूं? 2 वर्ष का। तो यदि एक वर्ष का ब्याज 40 रुपए है तो मैंने पूछा 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 80 रुपए। भाई, पहले वर्ष भी 40 रुपए मिलेगा, दूसरे वर्ष भी 40 मिला, तो टोटल ब्याज कितना हो गया? 80 रुपए। मिश्रधन आपको दिया हुआ है 880 रुपए, आपसे पूछा है मूलधन। और हमें पता है मूलधन क्या होता है? मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन कितना? 880 माइनस में कितना? 80। यानी जो आपकी धनराशि आई वो धनराशि कितनी आई? 800 रुपए। यानी वह धनराशि आपकी कितनी होगी? 800 रुपए। हमने क्या क्या करा, एक बार हम वापस समझ लेते हैं। 2 वर्ष में कोई धनराशि हो गई 880 रुपए और 3 वर्ष में हो गई 920 रुपए। यानी एक वर्ष में जो उसके रुपए बढ़े वो कितने बढ़े? 40। यानी एक वर्ष का जो अतिरिक्त ब्याज मिला या फिर हम कह सकते हैं ब्याज मिला, वो मिला 40 रुपए। अगर एक वर्ष में 40 रुपए का ब्याज मिला तो मैंने निकाला 2 वर्ष का ब्याज कितना आया? 80 रुपए। 80 रुपए ब्याज है, 880 रुपए मिश्रधन है, तो मूलधन मिश्रधन माइनस ब्याज 800 रुपए। अच्छा, आप लोगों से यहां से दर भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? दर। तो मैंने आप लोगों को बताया था दर आपका क्या होता है? 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 800 रुपए पर 1 साल में 40 का ब्याज मिल रहा है, कि भाई 800 रुपए में 1 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है? 40 का। और हमें चाहिए कितने पर? 100 पर। तो मैंने बोला मैं इसमें भी 8 का भाग लगा देता हूं, इसमें भी कितने का लगा देता हूं? 8 का भाग लगाया तो 100 रुपए पर 1 साल में 8 पंजे 40। और 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज हमारा क्या होता है? दर। यानी मेरी दर जो आई वो कितनी आई? 5%। एक बार जल्दी से आप इस क्वेश्चन को देखिए, फिर हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोगों से क्या बोला है? कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 460 और 5 वर्षों में 500 हो जाती है। आपसे बोला गया कोई धनराशि थी जो 3 वर्ष में कितनी हो गई? 460 रुपए। और मुझसे बोला वही धनराशि
5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 500 रुपए। तो मुझसे पूछा है दर ज्ञात करनी है, तो मैं आप लोगों से वही चीज पूछूं कि एक साल में जो ब्याज मिला वो ब्याज कितने का मिला? 40 रुपए का। तो मैंने बोला 3 साल में, तो मैंने बोला 3 साल में जो ब्याज मिला वो, सॉरी यहां पर 2 साल में जो ब्याज मिला वो कितने का मिला? 40 का। तो एक साल में ब्याज कितने का मिलेगा? 20 का। तो 3 साल में ब्याज कितने का मिला? 60 रुपए का। मैं यहां से मूलधन निकाल लेता हूं। मिश्रधन कितना? 460, ब्याज कितना? 60। तो मेरे पास मूलधन कितना आ गया? 400 रुपए। मेरे पास मूलधन कितना आ गया? 400 रुपए। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में मूलधन नहीं पूछा गया है, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया क्या? दर। तो ये तो आया मेरा मूलधन। और अगर मैं यहां से दर की बात करूं, अगर मैं यहां से किसकी बात करूं? दर की। अच्छा, 2 साल का ब्याज कितना था? 40। मूलधन कितना है? 400। यानी 400 रुपए पर अगर मैं 1 साल के ब्याज की बात करूं तो 1 साल का ब्याज कितना है? 20। भाई 2 साल का ब्याज 40, तो 1 साल का ब्याज कितना है? 20। मुझे चाहिए कितने पर होता है? 100 रुपए पर। तो 400 को 100 बनाने के लिए मैंने कितने का भाग दिया? 4 का। यहां भी कितने का भाग दिया? 4 का। तो आपके पास आ जाएगा 100 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज वो कितना? 5। और यही आपकी क्या हो जाएगी? दर। यानी आपकी जो दर परसेंट आई वो दर परसेंट कितनी आई? 5%। तो ये था हमारा क्वेश्चन। देखिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और अगले क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला है? 4000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% वार्षिक हो तो कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपए मिले, तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया? मुझे जो टोटल रुपए दे रखे हैं वो दे रखे हैं 4000 रुपए, और वार्षिक ब्याज यानी 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज ये आप लोगों को दिया हुआ है 352 रुपए। आप लोगों से बोल लगा कि 2 भागों में दिया गया, एक 8% पर, एक 10% पर। तो इसके हम 2 मेथड पढ़ेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप वहां से कर सकते हैं। पहला जो हमारा मेथड है वो हमारा है परसेंटेज ब्रेक मेथड। समझने की कोशिश करना। अच्छा, मैंने बोला पहले भाग की जो दर है वो कितनी है? 8%। दूसरे भाग की जो दर है वो कितनी है? 10%। अच्छा, दर हमें यही दे रखी है क्या? अच्छा, मैंने बोला अगर 8% की दर पहले भाग पर है तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या दूसरे भाग की दर 10% को 8% प्लस में 2%? यानी जो 8% पर ब्याज यहां मिलेगा वही 8% पर ब्याज यहां मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि दूसरे भाग पर इस 2% से ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा। भाई दूसरे भाग पर 2% से ब्याज क्या मिलेगा आप लोगों को? ज्यादा मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि मैं इस 2% की वैल्यू निकालना चाहता हूं, लेकिन मैंने बोला 4000 रुपए पर क्या 8% ही इसको मिल रहा है, 8% ही इसको मिल रहा है। तो मैंने निकाला 4000 रुपए पर 8% की दर से ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 चौके 32, कितने रुपए का ब्याज मिला? 320 रुपए का। यानी 320 रुपए का ब्याज इसे भी मिला होगा और 320 रुपए का ब्याज 8% पर इसे भी मिला होगा। लेकिन मैंने देखा 1 साल का ब्याज कितना मिला? 352। तो मैं यहां से निकालता हूं अतिरिक्त ब्याज। और ये अतिरिक्त ब्याज क्यों मिल रहा है? इस 2% की वजह से। किसको? दूसरे भाग को। तो अतिरिक्त ब्याज कितना मिला? 352 माइनस में 320। तो अतिरिक्त ब्याज कितने का आया? 32 रुपए का। अतिरिक्त ब्याज कितने का आया? 32 रुपए का। मैंने बोला ये 32 रुपए का अतिरिक्त ब्याज मिल रहा है किस वजह से? 2% की दर से। किस धनराशि पर? वो धनराशि हम निकाल लेते हैं।
यानी दूसरे भाग पर 2% की दर से अतिरिक्त ब्याज जो मिला वो कितना मिला, 32 रुपए। तो मैंने 2 से काटा, ये गया 16, तो यहां से मेरा दूसरा भाग आ गया कितने रुपए, 1600 रुपए। जो मेरा दूसरा भाग आया वो कितना आया, 1600 रुपए। लेकिन मुझसे 10% वाला भाग नहीं पूछा है, मुझसे कौन सा पूछा है, 8% वाला। तो मुझे पहला भाग निकालना है। अगर दूसरा भाग 1600 है तो पहला भाग 4000 माइनस 1600, तो पहला भाग आपका कितना आ जाएगा, 2400 रुपए। पहला भाग आपका कितना आ गया, 2400 रुपए। तो ये तो आपका हुआ परसेंटेज ब्रेक मेथड। जल्दी से एक बार मैं इसे दोबारा बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं, आप जल्दी से एक बार इसे समझ लेना। 4000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग 8% की दर पर, दूसरा भाग 10% की दर पर। और 1 साल का वार्षिक ब्याज कितना था, यानी वार्षिक जो ब्याज है 352 रुपए। मैंने बोला जो 8% पर ब्याज इसको मिला वही 8% पर ब्याज इसको यहां भी मिला, लेकिन इसको 2% पर अतिरिक्त ब्याज मिला। तो मैंने बोला 4000 पर 8% और 8% का ब्याज निकाला 320 रुपए, लेकिन जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 352 रुपए। मैंने बोला अतिरिक्त ब्याज कितना मिला, 32 रुपए। और ये 32 रुपए अतिरिक्त ब्याज क्यों मिला, 2% की दर की वजह से। तो मैंने दूसरे भाग पर 2% की दर से ब्याज मिला कितना, 32 रुपए। दूसरा भाग निकाला 1600। पहले भाग के लिए 4000 में से माइनस किया, कितना आया, 2400। चलिए अब इसका एक मेथड और होता है, वो एक मेथड आपका क्या होता है, एलिगेशन, जिससे आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा है आपका एलिगेशन। एक भाग है आपका 8% का, दूसरा भाग है आपका 10% का। अब मुझे टोटल उसकी रेट चाहिए, उसकी दर क्या है, यानी पूरे रुपए पर कितना ब्याज मिला, किस दर से। तो मैं यहां से रेट निकाल लेता हूं, मैं यहां से क्या निकाल लेता हूं, रेट। ब्याज कितना, 352 गुणा में 100 बटे में 4000 और गुणा में कितना, 1। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन। 2 जीरो से 2 जीरो गई, इसको काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32, तो रेट आपकी आ जाएगी 8.8। तो टोटल जो रेट आई वो रेट कितनी आ गई, 8.8%। एलिगेशन लगा लेते हैं। 10 में से 8.8 गया, 1.2 बचा, और 8.8 में से 8 गया तो 0.8%। पॉइंट से क्या गया, पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, परसेंटेज से क्या गया, परसेंटेज। रेशो आ गया 3:2। मैंने बोला अनुपात में टोटल कितना है, 5। क्वेश्चन में कितना है, 4000। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 800। पहला भाग कितने का है, 3 का, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2400 रुपए। और यही आप लोगों से पूछा गया है। तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। क्या करा वापस समझ लेते हैं। मैंने बताया था कि एलिगेशन कब लगता है, जब एक वैल्यू बड़ी हो, एक वैल्यू छोटी हो, तीनों वैल्यू समान होनी चाहिए। अगर ये दर तो यहां भी टोटल की क्या होनी चाहिए, दर। 4000 रुपए पर 1 साल का ब्याज 352 रुपए है। मैंने रेट निकाली कि ओवरऑल कितनी रेट काम आई, 8.8%। पहला भाग 8% की दर पर, दूसरा भाग 10%। टोटल को हम बीच में लिखते हैं, जो हमने निकाला है 8.8। एक वैल्यू छोटी है, एक वैल्यू बड़ी है। रेशो आया 3:2। टोटल अनुपात में रुपए कितने दिए, 5। हकीकत में 4000, तो 5 यूनिट 4000 के बराबर, 1 यूनिट 800 के बराबर। 8% का भाग है 3, तो 3 यूनिट 2400 के बराबर। चलिए तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। एक बार आप सभी लोग इसे समझिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक महाजन एक ग्रामीण को 4000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार देते हैं। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तथा शेष भाग पर यह दर 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5350 रुपए प्राप्त होती है।
मैंने बोला मूलधन कितना, 4,000 रुपये। मैंने बोला मिश्र धन आप लोगों को दे रखा है, वो हो जाती है 5,350 रुपये। कितने साल में? 3 साल में। तो मैं यहां से निकाल लेता हूं 3 साल का ब्याज, कितना आया? 1,350 रुपये। तो 1 साल का ब्याज, तो 3 का डिवाइड कर लेते हैं, 450 रुपये। तो दोनों मेथड जल्दी से हम अप्लाई कर लेते हैं, परसेंटेज ब्रेक और एलिगेशन। तो अगर मैं परसेंटेज ब्रेक मेथड की बात करूं तो पहला भाग आप लोगों का दिया गया है कितने परसेंट पर? 10% पर, सॉरी हाँ 10% पर, और दूसरा भाग 12% पर। ये हुआ 10%, दूसरा भाग 12% पर है, तो 10% प्लस 2%। तो मैं 4,000 का 10% के हिसाब से अगर मैं ब्याज निकालूं, कितना आया? 400 रुपये। और अगर मैं अतिरिक्त ब्याज की बात करता हूं, अतिरिक्त ब्याज 400 तो अतिरिक्त ब्याज कितने का मिला? 50 रुपए का। और मैंने पिछले क्वेश्चन बताया ये 50 रुपए का अतिरिक्त ब्याज किसकी वजह से मिला? 2% की वजह से। तो दूसरे भाग पर 2% की वजह से ये ब्याज मिला 50 का। मैंने काटा, कितनी बार कटा? 25 बार। तो आपका जो दूसरा भाग है वो कितना आ गया? 2,500 रुपये। और दूसरा भाग यानी 12% वाला भाग ही आप लोगों से पूछा गया है। तो ये आप लोगों को क्या है? क्वेश्चन। और अगर मैं एलिगेशन की बात करता हूं तो जल्दी से एक बार एलिगेशन भी अप्लाई कर लेते हैं, एक बार आप इसे वापस देख लेना। लेकिन एलिगेशन निकालने के लिए मुझे टोटल दर चाहिए होगी कि टोटल दर मेरे पास कितनी है। तो पहला भाग 10% पर, दूसरा भाग 12% पर। तो अगर मैं टोटल दर की बात करता हूं तो टोटल दर आप लोगों को क्या होती है? 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज कितने साल में? 1 साल में। तो 4,000 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 450। तो 100 बनाना है तो कितने का भाग दे दिया? 40 का। तो 100 रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज मिला? 0 से 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11.25% आपकी क्या आ जाती है? दर। तो यहां तो कितना आया? 1.25। यहां कितना आया? 0.75। पॉइंट से पॉइंट गया, 25 दिया, 75, 25 पंजे 125 अनुपात में टोटल 8। क्वेश्चन में कितना? 4,000। एक कितने के बराबर? 500। 12% के भाग पर कितना है? 5। तो 5 कितने के बराबर? 2,500 रुपये। तो ये हमारा एलिगेशन का मेथड। आप दोनों में से किसी को भी ट्राई कीजिए जो आपको अच्छा लगे और जो आपको अच्छे से समझ में आए। समझिए एक बार क्वेश्चन को। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहता है? 2,000 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 3% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल 270 रुपये प्राप्त हुए। तो 5% और 3% की दर पर लगाई गई राशियों का अनुपात। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम इसके ऊपर कर चुके हैं और एक क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है? 30,000 को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो पहला भाग क्या होगा? अच्छा, अगर मैं पूछूं कि
पहले भाग की एसआई इफेक्टिव, पहले भाग की एसआई इफेक्टिव। तो मुझे क्या बोला है कि 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए, तो 6 पंजे 30, कितना आया 30%। अगर मैं ऐसे ही बात करूं दूसरे भाग पर 5% की दर से 4 वर्ष का, तो 5 चौके 20, कितना आया 20%। और मुझसे बोला है कि दोनों भागों का ब्याज क्या है बराबर, यानी पहले भाग पर 30% की दर से मिलने वाला ब्याज, पहले भाग पर 30% की दर से मिलने वाला ब्याज दूसरे भाग पर 20% की दर से मिलने वाले ब्याज के क्या है बराबर है। 2 जीरो से मेरी 2 जीरो गई, 1 जीरो से मेरी 1 जीरो गई, यानी आपके पास आया पहले भाग का और दूसरे भाग का जो अनुपात, वो अनुपात आप लोगों के पास कितना आया 2:3। कितना आया 2:3। बता देता हूं मैंने अनुपात कैसे निकाला है। आप अगर पहले भाग बटे में दूसरा भाग निकालते हैं, दूसरा भाग यहां चला जाएगा, ऊपर कितना रह गया 2 और नीचे कितना रह गया 3, तो ऐसे आप अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए, मैंने बोला टोटल धनराशि है 30,000 की, अनुपात में कितने की हो गई 5 की, यानी 5 यूनिट आपकी बराबर हो गई कितने के 30,000 के, तो 1 यूनिट आपके बराबर हो गई कितने के 6,000 के। पहला भाग कितना है 2, तो 2 यूनिट आप लोगों कितने के बराबर हो गई 12,000 रुपए के बराबर। तो ये हमारा एक सिंपल स्वीट छोटा सा क्वेश्चन। बच्चा ये क्वेश्चन बड़े आसान हैं और लगातार आपके पूछे भी जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक बार, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने है। क्या बोला है 1500 की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। मैंने बोला पहले भाग का अगर मैं एसआई इफेक्टिव निकालता हूं तो 10 पंजे 50, कितना आया 50%। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे भाग का निकालूं 12.5% की दर से 4 वर्ष, तो 12.5 दूनी 25 और 25 को दुगुना करा 50, ये भी आपका कितना आया 50%। यानी पहले भाग पर 50% की दर से मिलने वाला ब्याज बराबर होगा दूसरे भाग पर भी 50% की दर से मिलने वाले ब्याज के। यानी पहले भाग का और दूसरे भाग का जो अनुपात आया वो आया 1:1, यानी कितना 2। भाई इसको भी 1 रुपया, इसको भी 1 रुपया, तो सीधी सी बात है दोनों को बराबर रुपए मिले हैं। टोटल रुपए आपके पास 1500 हैं, तो पहले को भी 750 मिलेंगे और दूसरे को भी कितने मिलेंगे 750। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कैसे मैंने सीधा कर दिया, भाई दोनों को बराबर बराबर भाग मिल रहा है, तो टोटल धनराशि अगर 1500 है तो दोनों को बराबर मिलेगा, तो इसको भी 750 और इसको भी 750। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक जरूर कीजिए। तो आज की क्लास हमारी इतनी है, अगली क्लास में हम वापस मिलते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।